तो अब तक हम लोगों ने देखा था कि जिस आदमी ने बिल्डिंग में ब्लास्ट किया था वो आदमी सैंग के पिता थे और जो 15 सालों से ली और सैंग के पीछे पड़ा था वो सैंग के डैड ही थे। अब हम देखते हैं कि उस रेलवे स्टेशन की दूसरी तरफ सैंग भी मौजूद था। वो वहाँ अपने डैड जॉनथा से मिलने आया था क्योंकि वो जानता था कि जॉनथा उसे वहीं मिलेगा। जॉनथा जब छोटा था तब उसे भी किसी ने उसी रेलवे स्टेशन में बंदी बनाकर रखा था। इस वजह से वो बड़ा होकर इतना बुरा आदमी बन गया। उसे लोगों को तकलीफ पहुंचाने में मजा आता है। कुछ ही देर बाद सैंग और जॉनथा एक दूसरे के आमने सामने थे और एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। जेई और ली ने जीसो को इस बारे में कॉल करके बता दिया था। जीसो ने आकर अपनी गन निकाली और उन दोनों के सामने निशाना तान दिया, मगर अचानक जॉनथा ने गैस की मदद से सैंग की आंखें धुंधली कर दी और जीसो पर वार कर दिया। फिर वो वहाँ से भाग गया। ली जॉनथा के पीछे भागने की कोशिश करता है। जब जॉनथा भागते भागते एक टनल में जा पहुंचा तो ली ने उसे पकड़कर बहुत पीटा। जॉनथा को छूते ही ली को नजर आया कि जॉनथा ने सैंग की मॉम युंजू को कॉल किया था। फिर उसे दिखाई दिया कि सैंग अपनी माँ को अपने साथ लेकर जा रहा था और जॉनथा उन दोनों का पीछा कर रहा था। कुछ ही देर में पुलिस टनल में पहुंच जाती है और जॉनथा को पकड़ लेती है, लेकिन जॉनथा पुलिस को चकमा देकर फिर से भाग निकलता है। यहाँ जीसो की सर्जरी हो रही थी क्योंकि उसके पेट पर चाकू का काफी गहरा जख्म लगा था। हालांकि डॉक्टर जीसो की जान नहीं बचा पाते हैं। ब्यूंगजो को अपनी बेटी की मौत से बहुत दुख पहुंचा। उसने फैसला कर लिया कि वो अपनी मरी हुई बेटी के खातिर जेई के डैड को इंसाफ दिलाएंगे। ब्यूंगजो के साथी ने उसे समझाया कि सच सामने आने से उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, लेकिन ब्यूंगजो ने बिना किसी बात की परवाह किए 13 साल पुराने केस को वापस से ओपन कराया। यहाँ इंजू ने जेई को बताया कि एक दिन सैंग और वो बेसमेंट से भागकर कहीं और रहने चले गए, मगर थोड़े ही समय में जॉनथा ने उन्हें ढूंढ निकाला। इसी कारण युंजो और सैंग हमेशा एक जगह से दूसरी जगह छुपते फिर रहे हैं। युंजो ने अपना नाम तक बदल लिया और हॉस्पिटल की उस नर्स के नाम से रहने लगी जिसकी बॉडी सूटकेस में मिली थी। इसके बाद अचानक एक दिन जॉनथा ने युंजो के नंबर पर कॉल किया और उससे कहा कि जिस नर्स के नाम से वो रह रही है उसने उसे मार दिया है। जॉनथा ने इसी तरह नर्स और उस दूसरी औरत को मौत के घाट उतार दिया जिसका नाम युंजो इस्तेमाल कर रही थी। जॉनथा ने युंजो को धमकी दी थी कि अगर वो उससे मिलने नहीं आई तो वो एक एक करके हॉस्पिटल के सभी पेशेंट्स को मार देगा। युंजो के पास उस सन के दरिंदे को मिलने के अलावा और कोई चांस नहीं था। जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो वो देखती है कि जॉनथा ने पहले ही हॉस्पिटल के सारे पेशेंट को मार दिया था। पूछताछ के बाद जेई ने युंजो को छोड़ दिया। उसी वक्त जब ली ने युंजो का हाथ पकड़ा तो उसे दिखाई दिया कि 13 साल पहले जिसने उस बिल्डिंग में आग लगाई थी वो जॉनथा नहीं बल्कि सैंग था। ये बात जॉनथा ने युंजो को बताई थी। यहाँ जॉनथा किसी पुरानी बिल्डिंग में आकर छुप गया था जिसके बाजू पर गोली लगी हुई थी। ली को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके माँ बाप की मौत का जिम्मेदार वो शख्स था जिसे वो अपना बड़ा भाई मानता था। जेई ली को समझाती है कि शायद जॉनथा ने युंजो से झूठ कहा होगा। जेई और ली पुलिस के साथ मिलकर केस पर काम करने लगते हैं। उन्होंने ये भी डिस्कस किया था कि 13 साल पहले बिल्डिंग में लगाई आग और हॉस्पिटल में लगी आग दोनों के पीछे शायद सैंग का ही हाथ है। पुलिस सैंग की तलाश में शहर के हर सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। जिस जिस इलाके में उन्हें सैंग नजर आता है वो उस इलाके में जाकर उसे ढूंढते हैं। फिर एक छोटे से लॉज में जहाँ सैंग रुका था उसकी टेबल को छूकर ली ने देखा कि सैंग ने मैप पर कुछ लोकेशन को मार्क किया हुआ था। उन लोगों ने उस लॉज के डस्टबिन की तलाशी ली जिससे उन्हें एक दवाई की शीशी मिली जिसे सैंग ने लिया था। सैंग ने जिन लोकेशन को मार्क किया था वो सभी पुरानी वीरान बिल्डिंग थी। उन्होंने अंदाजा लगाया कि शायद सैंग जॉनथा को ढूंढने उन सभी जगहों पर जाना चाहता था। पुलिस देखती है कि उन सभी जगहों में से एक जगह पुराना हॉस्पिटल था। उन्हें लगता है कि जॉनथा शायद अपने हाथ के मरहम पट्टी करवाने वहीं गया होगा। ली ने हॉस्पिटल डोर के हैंडल को टच करके देखा कि जॉनथा वहीं था। उसके साथ सैंग भी था। सैंग ने जैसे ही जॉनथा को देखा उसने उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया और उसे अपने साथ ले गया। यहाँ स्वीन जेई और ली को बताती है कि जो दवा की शीशी डस्टबिन से मिली थी सैंग उसे इसलिए लेता था ताकि ली उसके पास्ट के बारे में ना जान सके। अपने बाप जॉनथा की तरह सैंग को भी अलेक्सीमिया नाम की मानसिक बीमारी थी। वो किसी भी इमोशन को फील नहीं कर पाता था। इधर सैंग ने जॉनथा
जोंथा को कहीं कैद करके रखा था। वो उससे कहता है मैं तुम्हें तब तक यहाँ बांध कर रखूंगा जब तक तुम्हारे हाथ पर लगा जख्म सड़ न जाए। जोंथा कहता है कि ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मैं पेन फील नहीं कर पाता। फिर सैंग जोंथा को बाथरूम में ले जाकर उसका सर कई बार बाथटब में डुबाता है। इससे उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इसके बाद सैंग पुलिस स्टेशन आता है। उसे देख जेई, ली और सभी पुलिस ऑफिसर्स चौंक जाते हैं। ली गुस्से में सैंग से सारी चीजों पर सफाई मांगता है। सैंग कहता है कि मैं अपने बयान में सारी बातें क्लियर करूंगा। इंट्रोगेशन के दौरान सैंग जेई को बताता है कि वो बस अपनी माँ को जोंथा से बचाना चाहता था, इसी वजह से वो अपनी माँ को यहाँ से वहाँ लेकर भागता फिर रहा था। जेई सैंग से पूछती है कि जोंथा इस वक्त कहाँ पर है, पर सैंग इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता है। ये देखकर ली को गुस्सा आ जाता है। वो सैंग का हाथ पकड़ लेता है। पहली बार उसे सैंग को छूने पर उसका पास्ट नजर आता है क्योंकि सैंग दवाई लेना बंद कर चुका था। वो देखता है कि सैंग ने जोंथा को कहीं कैद करके रखा हुआ है। हालांकि सैंग ने जोंथा को किडनैप कर रखा था, पर उसके खिलाफ कोई सबूत न होने से ली उसे उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाया। फिर सैंग अपनी माँ को भी जेल से छुड़ाकर अपने घर ले आता है। जेई और ली भी उसके पीछे घर पहुँचते हैं। घर जाकर ली फिर से सैंग का हाथ पकड़ता है, जिस पर उसे विजन में कुछ बिल्डिंग्स दिखाई देती है। ली सैंग से पूछता है कि कहीं तुमने जोंथा को मार तो नहीं दिया। सैंग ने ये भी बताने से मना कर दिया। फिर ली ने सैंग के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगाया और वहाँ से चला गया। अगले दिन जेई और ली उन बिल्डिंग्स को ढूंढने लगते हैं जो ली ने सैंग का हाथ पकड़कर देखा था। उन्हें लगा कि सैंग ने जोंथा को उन्हीं में से एक बिल्डिंग में छुपा कर रखा होगा। बहुत देर तक भटकने के बाद आखिरकार उन्हें वो बिल्डिंग मिल ही जाता है। पुलिस ने उस बिल्डिंग के हर घर पर रेड मारी और आखिर रूम नंबर 702 में उन्हें जोंथा बेहोश पड़ा मिला। पुलिस ने उसे तुरंत हॉस्पिटल भिजवाया। उस रूम से निकलते वक्त जब ली ने डोर के हैंडल को छुआ तो उसे सैंग का पास्ट दिखाई दिया। जब सैंग टीनेजर था तब जोंथा उसे और उसकी माँ को लेने वहाँ पहुँचा था। सैंग ने अपनी माँ को कहा कि आप जाओ, मैं जोंथा से निपट कर आता हूँ। सैंग अपनी माँ के जाते ही उस रूम में यानी कि रूम नंबर 702 में गया। वहाँ 3 औरतें चाय पी रही थी। उन्होंने सैंग से कहा कि तुम्हारी माँ को बुला लाओ। सैंग ने उनसे कहा कि उसकी मॉम अभी नहीं आ सकती, इसीलिए उनकी बजाय मैं यहाँ चाय पी लेता हूँ। कुछ ही देर के बाद जोंथा सैंग के घर आया। जब उसे इंजू और सैंग नहीं मिले तो वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद सैंग ने अपने घर जाकर देखा कि जोंथा ने वहाँ एक सूटकेस छोड़ा था। उस सूटकेस में किसी औरत की जली हुई बॉडी, लाइटर और चाकू था। उस सूटकेस में इंजू का आइडेंटिटी कार्ड भी था। सैंग समझ जाता है कि जोंथा उसकी माँ को किडनैप करने आया था। उसका इंजू को किडनैप करके उस बिल्डिंग में आग लगाने का प्लान था। उसने वो डेड बॉडी और आइडेंटिटी कार्ड इसलिए छोड़ा था ताकि पुलिस को लगे कि इंजू आग में जलकर मारी जा चुकी है। जैसे ही सैंग को जोंथा के इरादों का पता चलता है, वो फिर से रूम नंबर 702 में जाता है और उसने उस तीनों औरतों को मार दिया। उसे लगा कि अगर वो जोंथा के प्लान को अंजाम देगा तो वो उसकी माँ को परेशान करना छोड़ देगा। प्रेजेंट में हम ली को बेहोश होते हुए देखते हैं। अपने पास्ट की वो बुरी यादों से उसे गहरा सदमा लगा था। जेई सीपीआर देकर ली को फिर से होश में लाती है। ली जेई से कहता है कि ये बात सच्ची है, इस बिल्डिंग में सैंग ने ही आग लगाई थी। ली कहता है कि सैंग अभी भी यहीं कहीं छुपा हुआ है। फिर ली को वो खिड़की नजर आती है जिसमें से सैंग 13 साल पहले उसे लेकर नीचे कूदा था। सैंग उन्हें उसी रूम में छुपा हुआ मिलता है। सैंग ली से उसके पेरेंट्स को मारने के लिए माफी मांगता है। वो उससे कहता है कि मैंने वो सारे मर्डर इसलिए किए क्योंकि मैं भी अपनी बाप की तरह एक साइको किलर बन गया था। सैंग ने कहा कि फिर जब मैं तुमसे मिला तो मुझे इमोशन फील होने लगे और अपनी की हुई सारी गलतियों का एहसास हुआ। तभी जेई वहाँ आ जाती है और उसने सैंग के हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी। सैंग ने उससे भी माफी मांगी क्योंकि उसकी वजह से जेई के निर्दोष पिता इतने सालों से जेल में बंद थे। इंट्रोगेशन के दौरान सैंग ने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए। उसे 13 साल की जेल हुई। वहीं जोंथा को, इंजू और सैंग को 9 साल से किडनैप करके कैद रखने और सूटकेस में मिली उन 2 औरतों की मौत के इल्जाम में फांसी की सजा दी जाती है। जोंथा के चेहरे पर अभी भी कोई पछतावा नहीं था। सीरीज के एंड में जेई और ली को दिखाया जाता है जो बहुत खुश थे कि आखिरकार उन दोनों ने मिलकर 13 साल पुराने केस को सॉल्व कर दिया। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलती हूँ किसी और इंटरेस्टिंग सी मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।